Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important essay, that is ecosystem restoration. Okay, before that, firstly we have to understand why it is important. All of you know that every year 5 June celebrate as the Environment Day. So this year the theme of the Environment Day is ecosystem restoration. That's why this essay becomes very important. बहुत सी जगह हमारे स्कूल्स कॉलेज में जो ऐसे के कंपटीशन हो रहे हैं उसमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एक टॉपिक दिया गया है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक ऐसे लेकर के आई हूँ। ठीक है, चलिए अपना इससे स्टार्ट करते हैं। हम अपना इससे स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से, एक प्रोवर्ब से। The land is in a constant state of birth, giving life to all who live on earth. Our carelessness and fears have taken a toll over the years. जब हम अपना इससे स्टार्ट करते हैं, वो भी एक प्रोवर्ब या स्लोगन से स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है ये है क्या, देन व्हाट इज़ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। Restoration ecology is the scientific study supporting the practice of ecosystem restoration. It is a project on process to restore the damaged or destroyed nature by active human intervention. Today, the Earth ecosystem has completely gone off static so that 45% of the world's wildlife and 12% of the plant species have decreased. These data show that they are on the verge of extinction. It is very important to preserve the animals, plants, and other species. On 1st of March 2019, the United Nations General Assembly declared the year 2021 to 30 as the United Nations Decade on the Ecosystem Restoration. अब what is the aim? इसका एम क्या था? हमने इसको जो 2021 से 30 तक का ये बनाया है, क्यों बनाया है? व्हाट इज़ द एम? नेक्स्ट, तो हेयर आई हैव डिस्कस द एम। द एम टू इंक्रीज द हेल्दी इकोसिस्टम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. It is also helpful to establish the relationship between human and nature for well-being of all on earth. अब इसके जो हमने बनाया हुआ है इसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट इंक्लूड किए हैं. तो देयर आर मैनी प्रोजेक्ट टू इन्वॉल्व इन. फर्स्ट इज इरोजन कंट्रोल, नेक्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज, नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन एंड रीवेजिटेशन ऑफ डिस्टर्ब एरियाज, नेक्स्ट इज़ डे लाइटिंग स्ट्रीम एक्सेट्रा. इसमें से कुछ ही मैंने यहाँ पर इसमें डिस्कस किए हैं. तो जब हम कोई प्रोजेक्ट, कोई डेटा देते हैं, उसके बाद में हम ये बताते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो हमें कुछ ना कुछ बताना होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में भी. दैट मीन्स एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका देना होता है. नेक्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड ecosystem services in the form of resources such as food, timber, purification of air and water, etc. All living things and environment are the main components of ecosystem. We all know that जो हमारा ecosystem है, जो हमारा इसको हिंदी बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें दो मेन कंपोनेंट है. एक तो हमारा नेचर हो गया, दूसरा उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो हो गया. तो ये दो जो इसके मेन कंपोनेंट हैं एक दूसरे से अलग है, बट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं इन एवरी सॉरी दे आर सेपरेट बट डिपेंड ऑन ईच अदर. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट, ये कहा भी गया है दैट इकोसिस्टम इज़ द साइंस विच इस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ ह्यूमन टू इन्वायरमेंट. जो हम ह्यूमन का इन्वायरमेंट से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, दैट इज़ इकोसिस्टम. इफ़ दिस रिलेशन इज़ नॉट बैलेंस, अगर ये रिलेशन बैलेंस नहीं होगा तो what will be the result? The result is natural disaster is the result. We should maintain the relationship in a better way. Restoration of ecosystems such as societies need to adapt to the changing climate. It will be helpful for all living things on earth and earth also for its peace. What will you say? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्रॉपर अच्छे से बैलेंस बना के रखते हैं तो वो हेल्पफुल होगा सभी लिविंग थिंग्स के लिए जो अर्थ पर हैं, और अर्थ की पीस के लिए भी. अर्थ की पीस का मतलब ये होता है जब ह्यूमन का उसमें प्रॉपर डिजास्टर नहीं आएंगे तो अर्थ पीस में रहेगा,
कोई फ्लड नहीं आएगा, कहीं पे अर्थक्वेक नहीं आएंगे, तो हमारा जो अर्थ है वो भी पीस में रहेगा। तो जो हम इसकी एंडिंग करते हैं, हम इसकी एंडिंग भी एक प्रोवर्ब से करेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। मैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड। मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ वेयर द इन्वायरमेंट डजेंट नीड प्रोटेक्शन, जहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्शन की नीड ही ना हो। तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे है, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। In the next video, I will provide with you some slogans of this topic, that means ecosystem deforestation. So आज के लिए thank you very much.